हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन से संबंधित अगली कक्षा उपस्थित लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो जलालुद्दीन अकबर होते हैं, जलालुद्दीन अकबर के स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में या अपने शासन के दौरान कौन कौन सा स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया था और इसी के साथ साथ उन्होंने किस शैली में निर्माण करवाया था। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो अकबर होते हैं या जलालुद्दीन अकबर होते हैं, इनके शासनकाल के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं कि कब से कब तक था। अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनके शासनकाल होता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। कब? 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी के बीच ये जलालुद्दीन अकबर का कार्यकाल होता है। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं स्थापत्य कला के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है स्थापत्य कला। हिरी डालिएगा स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। आखिर स्थापत्य कला क्या होता है? स्थापत्य कला का मतलब होता है किसी क्या होता है स्थापत्य कला का मतलब एक ऐसा धरोहर, कह सकते हैं एक ऐसी बिल्डिंग, या कह सकते हैं ऐसा धरोहर जो उन्होंने उस समय का निर्माण कराया था, या कह सकते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस भवन का निर्माण करवाते थे, वो भवन जो होता है उस समय, ये कह सकते हैं मंदिर का निर्माण करवाते थे, मस्जिद का निर्माण करवाते थे, या जलाशय का निर्माण करवाते थे। ऐसे इत्यादि तमाम तरीके से जो मानव समुदाय के लिए एक प्रतीक के रूप में हो और उसे मानव समुदाय जो होता है या मानव समाज जो होता है उससे हित मिले, ऐसे तमाम प्रकार की सेवाओं के लिए जो उनके स्थापत्य कला होते थे या बिल्डिंग होते थे उनका निर्माण करवाया जाता था। क्या होता था? वही जो स्थापत्य कला उनके समय उस समय कहलाते थे बिल्डिंग कहलाते थे, या कह सकते हैं किसी का धर्मस्थल कहलाता था या किसी का मकबरा कहलाता था। ऐसे तमाम स्थल होते थे, वही वर्तमान समय में जो हमारे धरोहर के रूप में उन्हें हम सजो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ताजमहल की बात कर लीजिए, या लाल किले की बात कर लीजिए, या फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है। ऐसे तमाम तरीके के जो हमारे इस समय धरोहर हैं, उन सभी को उस समय कहा जाता था स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के में उन्होंने अपने साम्राज्य में अपने वर्चस्व के लिए या अपने प्रतीक के रूप में किसी, जैसे बुलंद दरवाज़ा जो होता था, बुलंद दरवाज़ा जो होता है जब गुजरात अभियान पे जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तब उन्होंने बुलंद जो सीकरी सहा है, फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराते हैं। वे यही होता है स्थापत्य कला का मतलब। जब कोई कहीं भी विजय प्राप्त कर लेता है, उस विजय के उपलक्ष्य में अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जिस शिलापट्टे या कह सकते जिस स्तंभ का प्रयोग किया जाता था, वही स्थापत्य कला कहलाता था। जैसे शाहजहां ने ताजमहल का जो निर्माण करवाया, वहाँ पे देखिएगा उनका जो उनकी बीबी होती हैं, उनकी बीबी का मकबरा बना है। ऐसे तमाम तरीके के स्थापत्य कला का निर्माण करा गया। स्थापत्य कला का मतलब होता है एक अपने आप की प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जो बिल्डिंगें होती थी उन सब का निर्माण किया जाता था। देखिए अकबर के शासनकाल में कितने, अकबर की अगर हम बात की जाए इनके शासनकाल, देखिए जो अकबर होते हैं, अकबर ने आगरा के पास से, आगरा जो होता है, आगरा शहर जो था उस समय, आगरा शहर से 36 किमी दूर, क्या होता है 36 किलोमीटर दूर एक स्थान होता है फतेहपुर सीकरी। क्या होता है फतेहपुर सीकरी में उन्होंने एक ही महल के अंदर, कह सकते हैं एक महल है, एक महल के अंदर उन्होंने कई कई छोटे छोटे महलों का निर्माण करवाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखिएगा स्थापत्य कला में उन्होंने सबसे पहले लिखिए आगरा से 36 किलोमीटर दूर, आगरा से 36 किलोमीटर दूर, 36 किमी दूर, क्या होता है आगरा से 36 किमी दूर देखेंगे ना फतेहपुर सीकरी आता है। क्या होता है 36 किमी दूर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। सीकरी में उन्होंने क्या होता है, जैसे देखिए ये तो हो गया आगरा से आप 36 किमी दूर जाएंगे, 36 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है जो होता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने 1568 से लेकर 1569 ईस्वी के बीच, क्या होता है 1568 से लेकर 1569 के बीच उन्होंने एक ही महल में, कह सकते हैं राजमहल के समान, या कह सकते हैं एक बड़ा सा महल होगा, महल के अंदर कई छोटे छोटे महल होंगे। जैसे बायडू मान लीजिए ये कोई उनका एक महल बनवा दिए थे, या कह सकते हैं एक महल है, इसके ये बाउंड्री बनवाए थे। इस बाउंड्री के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पे एक महल बनवा दिए, एक महल यहाँ हो गया, एक महल यहाँ ऐसे देखा जाए एक बाउंड्री थी, ये कह सकते हैं एक महल है जो उनका एक बड़ा सा जो महल है, महल के अंदर, इसके अंदर कई महल ऐसे बनवाए थे जो छोटे छोटे महल होते थे। कह सकते हैं छोटे का मतलब इतना भी छोटा नहीं, एक विस्तृत कह सकते हैं। जैसे जो ये फतेहपुर सीकरी होता है, फतेहपुर सीकरी के अंदर जो होता है काफ़ी बड़े विस्तृत, काफ़ी विस्तार क्षेत्र में उनके जो स्थापत्य कला होते हैं, उन स्थापत्य कला के बारे में विशेष चर्चा की गई। देखिए क्या होता है राजमहल, राजमहल राजमहल सह किले का निर्माण, क्या होता है सह किले का निर्माण है, सह किले का निर्माण है।
देखेंगे जैसे आप जो लाल किला देखेंगे, किले का देखेंगे, किला का जो क्षेत्र होता है कितना विस्तृत क्षेत्र में कह सकते हैं, काफी वर्ग, कई सौ वर्ग गज में वह जो आपका किला होता है वह विस्तृत होता है। उसी तरह फतेहपुर सीकरी में भी उन्होंने जिस किले का निर्माण करवाते हैं उसमें कई छोटे छोटे जो उनके कई छोटे छोटे तरीके के जो महल होते हैं उनका भी उस किले के अंदर निर्माण करवाते हैं। देखिए अब बात की जाए तो क्या होता है, कब इन्होंने आगरा से जो फतेहपुर शहर होता है, फतेहपुर शहर में उन्होंने कितने का बनवाया था, 1568 ईस्वी से लेके 1569 ईस्वी के बीच में उन्होंने जो फतेहपुर होता है, फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अपने राजमहल, जैसे जो राजमहल होता है, राजमहल देखेंगे काफ़ी लंबे क्षेत्र में कह सकते हैं, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, उसी के समान यहाँ फतेहपुर में भी इस किले का निर्माण करवाते हैं। तो बात कर लेते हैं जैसे ये क्या होता है, इस किले का निर्माण करवाता है। अभी आपको बताया कि इस किले के अंदर कई छोटे छोटे महल भी बनवाए गए थे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से महल थे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस 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 किले के अंतर्गत दीवाने आम होता है। क्या होता है, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, जोधाबाई महल हो गया, पंच महल हो गया, ऐसे तमाम तरीके के कई महल होते हैं, उनके हम बारे में लिखते चले जाते हैं। उसके बाद फिर बाद में उनके बारे में जो भी विश्वविख्यात होगी या कह सकते हैं जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी उन सब के बारे में बताते हुए फिर हम लोग अपने अगले बिंदु की तरफ चलते रहेंगे। देखिए वे महल होते हैं दीवाने आम। क्या होता है, सबसे पहले लिखिए दीवाने आम, दीवाने आम। फिर उसके बाद देखिए दीवाने खास, दीवाने खास। क्या होता है, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, पंचमहल हो गया। क्या हो गया, पंचमहल, पंचमहल। अब पंचमहल के बारे, देखिए पंचमहल हो गया, पंचमहल के बारे में एक बार जान लेते हैं। पंचमहल जो होता है, जैसे देखेंगे बौद्ध धर्म का जो स्तूप होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्तूप की तरह था। देखिए पंचमहल का क्या है, पंचमहल का मतलब इसमें क्या लिख रहा है, अर्थ क्या लिखा था। पंचमहल का मतलब हो रहा है कि पांच महल। क्या होता था, पांच महल। सबसे पहले जानिए पंचमहल का मतलब क्या होता है, पांच महल। ये जो महल बनाया गया था, कह सकते हैं जो पंचमहल बिल्डिंग बनाई गई थी, इसके अंतर्गत भी पांच महल होते थे। ये पांच महल देखा जाए किसको होते थे, जैसे इनके आकार की बात की जाए तो कैसे होते थे, ये एक पिरामिड के नुमा होते थे। कैसे, पिरामिड नुमा इनकी आकृति होती थी। कैसे, पिरामिड नुमा। यहाँ रखिए पिरामिड नुमा, कैसे पिरामिड नुमा, ये याद रखिए पिरामिड नुमा। उसके बाद ये क्या होता है, अगला बिंदु देखें। पंचमहल का होता है, इसमें पांच महल होते थे। उसके बाद ये क्या होते हैं, इनकी आकृति की बात की जाए तो इनकी आकृति क्या होती है, पिरामिड नुमा होती है। जो बौद्ध विहार होते हैं उससे काफी मिलता जुलता ये आकृति होती है। क्या होता है, ये बौद्ध विहारों का अनुरूप होता है। कैसे होता है, बौद्ध विहारों के अनुरूप, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार के समान लिख लीजिए या बौद्ध विहार के अनुरूप लिखी जाए, ये होता था। उसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन से और जो उनके राजमहल के समान बनाई गई थी। इसके अंतर्गत कई आपको बताया गया, कई सब कह सकते हैं छोटे छोटे जो महल बनवाए गए थे, इनमें और कौन से महल थे आपको पहले बताया गया, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद पंच महल था। अगले महल की बात की जाए तो अगला महल होता है बुलंद दरवाजा। क्या होता है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा हो गया। उसके बाद आप जान लेते हैं जामा मस्जिद का भी निर्माण कराते हैं। कौन सा, जामा मस्जिद। क्या होता है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बाद अन्य कौन से महल होते हैं, होता है बीरबल महल। कौन सा, बीरबल महल, बीरबल महल। बीरबल के साथ अब जान लेते हैं जोधाबन महल, जोधाबाई महल, जोधाबाई महल। अब बात की जाए तो जो ये जोधाबाई महल होता है उस समय देख जो था, इन सभी महलों में सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी इमारत होती है, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत। यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपको पूछा गया कि जो फतेहपुर सीकरी होते हैं, फतेहपुर सीकरी में कई महलों का कई महल दे दिए जाएंगे ऑप्शन के रूप में। इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी महल कौन सी थी। तो होता है जोधाबाई महल सबसे बड़ी थी और बीरबल महल सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन था, जोधाबाई महल थी और सबसे छोटा बीरबल महल था, ये याद रखिएगा। उसी के साथ अगले महल की बात करते हैं। अगला होता है मरियम महल। कौन सा, मरियम महल, मरियम महल। क्या होता है, मरियम महल। उसके बाद तुर्की महल होता है। क्या होता है, तुर्की महल, तुर्की सुल्ताना महल होता है। कौन सा, तुर्की सुल्ताना महल, तुर्की सुल्ताना, सुल्ताना महल। कौन सा होता है, तुर्की सुल्ताना महल। और इसी के साथ शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा होता है। शेख सलीम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा।
चिश्ती का मकबरा। इन सब जितने भी आपको ये बताए गए ये सभी कहाँ पे हैं, इनकी बात की जाती है, ये सभी कहाँ पे होते हैं, ये है फतेहपुर सीकरी में। इन सभी महलों का निर्माण कहाँ पे हुआ है, फतेहपुर सीकरी में। कह सकते हैं इनके स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा योगदान अगर दिखता है, सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र दिखता है वो फतेहपुर सीकरी में दिखते हैं। उन्होंने अपने स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, दीवान आम महल होता है, दीवान खास होता है, पंचमहल होता है, पंचमहल का मतलब 5 महलों का, और ये पिरामिड नुमा होता है। और देखा जाए तो जो बौद्ध विहार होते हैं, बौद्ध विहार के संरूप इनकी आकृतियाँ दिखती हैं। और तीस जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करते हैं, जामा मस्जिद होते हैं, बीरबल महल, जो बीरबल उनके जो मंत्री होते हैं, बीरबल मंत्री जो उनके होते हैं, ये होता है सबसे छोटा इनका महल होता है। और जोधाबाई जो होती हैं, जो उनकी पत्नी होती हैं, उनका महल सबसे बड़ा होता है। उसके बाद मरियम महल होता है, तुर्की सुल्ताना महल होता है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा होता है। ये इतने भी स्थापत्य कला थे, ये सभी के सभी फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। देखिए अब इसमें एक जो होता है यहाँ पे लिखेगा तुर्की सुल्ताना जो महल होता है, तुर्की सुल्तान महल क्या होता है, तुर्की सुल्तान महल, तुर्की सुल्तान महल जो तुर्की सुल्तान महल होता है, जो तुर्की सुल्तान महल बहुत सुंदर था। क्या होता है, इतना सुंदर था तक इतना सुंदर था कि इतना सुंदर था कि एक इतिहासकार होते हैं पर्सी ब्राउन। कौन होते हैं, पर्सी ब्राउन। जो पर्सी ब्राउन होते हैं ना, यहाँ लिखे इतिहासकार, इतिहासकार पर्सी ब्राउन। कौन होते हैं, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने इस महल के बारे में क्या कहा है, इस महल के बारे में कहा है कि इसे कहा है कि यह स्थापत्य कला की मोती होती है। क्या होती है, स्थापत्य कला की, स्थापत्य कला की मोती, स्थापत्य कला की मोती कहा, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि स्थापत्य कला की मोती, अकबर का वह कौन सा महल होता है, अकबर द्वारा बनाया गया स्थापत्य कला में वह कौन सा महल होता है, कौन सी बिल्डिंग होती है जिसको पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला की मोती कही है, तो वो कौन सी महल थे, तुर्की सुल्तान का महल होता है। इसको स्थापत्य कला की मोती कहा गई, याद रखिएगा। ये बिंदु काफी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से अभी एग्जाम में आने की संभावना रहती है। क्या होता है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल काल के दौरान जो एक इतिहासकार होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस स्थापत्य कला में, या कह सकते हैं किस शासक के एक महल की प्रशंसा करते हुए इसे स्थापत्य कला की मोती कहा है, तो इसका सही उत्तर होता है, ये होता है तुर्की सुल्तान महल। अगर आपसे पूछा जा सकता है दूसरी तरह से, दूसरा क्वेश्चन, जो पर्सी ब्राउन होते हैं, पर्सी ब्राउन जो होते हैं जिन्होंने तुर्की सुल्तान महल का निर्माण करवाया था, वह कौन से शासक होते हैं, तो उसका सही उत्तर होता है वह जलालुद्दीन अकबर होते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में तुर्की सुल्तान महल का निर्माण कराया था। जो इतिहासकार पर्सी ब्राउन होते हैं, पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला की मोती कहा है। और इसी के साथ ऐसे पूछा जा सकता है तुर्की सुल्तान महल का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो इसका सही उत्तर होता है वह फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया है, ये याद रखिएगा। अगले में देखिए, जो अकबर के शासनकाल में ही जो जामा मस्जिद का उन्होंने निर्माण करवाया था, जो निर्माण कराया था, एक इतिहासकार होते हैं फर्गूसन। कौन होते हैं, फर्गूसन। फर्गूसन ने इसको क्या कहा है, पत्थर की रुमानी। क्या होता है, पत्थर की रुमानी कथा। क्या होता है, पत्थर की रुमानी कथा कहा है, ये याद रखिएगा। ये बिंदु काफी है। कौन से इतिहासकार होते हैं, फर्गूसन ने जो अकबर होते हैं, अकबर के शासनकाल में एक जो महल था जामा मस्जिद के बारे में उन्होंने अपनी व्याख्या दी है। इस महल को देख के उन्होंने इतना प्रभावित होते हैं, इसको पत्थर की रुमानी कथा कहा है, पत्थर की रुमानी कथा कहा है। हम अब अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में कौन से और अन्य स्थापत्य कला का निर्माण करवाया है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए अगले स्थापत्य कला की बात करते हैं। जो अकबर होते हैं उन्होंने अगले स्थापत्य कला में हुमायूं का मकबरा बनवाते हैं। कहाँ पे, हुमायूं का मकबरा, या कह सकते हैं उन्होंने अपने पिता का मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा। आखिर हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये जान लीजिए। ये हुमायूं का मकबरा जो होता है दिल्ली शहर में अवस्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में अवस्थित है। अब जान लेते हैं अगर ये दिल्ली में अवस्थित है तो इसके बाद इनके वास्तुकार कौन होते हैं, और इसके बाद और इसका निर्माण कर सकते हैं इन्हीं की, जैसे जो अकबर होते हैं इनके शासनकाल में तो निर्माण हुआ था। निर्माण करने के बाद निर्माण ये कराते हैं या कोई अन्य कराते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए इसके वास्तुकार की बात की जाए, इसके वास्तुकार होते हैं मीरन मिर्जा गियास। कौन होते हैं, मीरन मिर्जा गियास होते हैं। कौन होते हैं, मीरन मिर्जा गियास।
मिर्जा गियास। इसके सभी डिजाइनों का निर्माण कौन करते हैं? मीरन मिर्जा गियास जो थे, ऐसे ये वास्तुकार थे जिन्होंने हुमायूं का जो मकबरा है, कह सकते हैं हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण कौन कराते हैं? मीरन मिर्जा गियास थे। कौन थे? मीरन मिर्जा गियास थे। और इसके निर्मात्री की बात करें जाए, निर्मात्री की, इसका निर्माण कम करवाते हैं, ये देखा जाए जो अकबर की सौतेली माँ होती हैं, अकबर की सौतेली माँ होती है, उनका उन्होंने इसका निर्माण करवाते हैं। कौन होती है सौतेली माँ? हाजी बेगम। कौन सी? हाजी बेगम। हाजी बेगम, यहाँ पे लिखिए अकबर की सौतेली माँ, अकबर की सौतेली माँ, इन्होंने इस महल का निर्माण कराती हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग जान लेते हैं, और ये मकबरा कह सकते हैं, ये जो मकबरा होता है अकबर के समय में, अकबर के समय में निर्मित प्रथम मकबरा, अकबर के समय में निर्मित, क्या होता है, अकबर के समय में निर्मित प्रथम इमारत थी। क्या थी? प्रथम इमारत। ये याद रखिए, क्या होता है जो हुमायूं का मकबरा होता है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में अगर पूछ ले तो इसका शासनकाल होते हैं अकबर के शासनकाल में बनता है। और इसका निर्माण किसके किसके निर्देशन में किया गया था, किसने बनवाया था? तो होते हैं हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन होती है? देखा जाए तो ये हुमायूं की, जो हुमायूं थी, हुमायूं की पत्नी थी, या कह सकते हैं अकबर की एक सौतेली माँ थी। उसके बाद जो ये बात की जाए तो ये अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत थी। क्या होता है? हुमायूं के मकबरे के पहले देखा जाए तो अकबर के शासनकाल में उन्होंने अपने स्थापत्य कला में कोई भी योगदान न देते हैं। जब उन्होंने अपने शासनकाल में अकबर ये हुमायूं का मकबरा बनाते हैं तो ये पहली इनकी इमारत होती है। और इसके वास्तुकार कौन थे, या इसके डिजाइनर कौन थे? इसके डिजाइनर थे मिरन मिर्जा गियास थे। कौन थे? मिरन मिर्जा गियास थे। ये हुमायूं का मकबरे के निर्माण करवाए थे। अब जान लेते हैं फतेहपुर सीकरी। फिर से देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी में क्या, कौन थे? फतेहपुर सीकरी। क्या होता है फतेहपुर सीकरी में? अन्य क्या होता है? इसकी बात की जाती है, ये होता है शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया था। क्या होता है? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। क्या होता है जो शेख सलीम चिश्ती होते हैं, देखा जाए अकबर का प्रभाव या अकबर से संबंधित बात की जाती है, शेख सलीम चिश्ती जो होते हैं उनके प्रभाव में, ये कह सकते हैं उसके सम्मान में जो फतेहपुर सीकरी होता है उसका गठन करते हैं या निर्माण कर सम्मान में बसाया था, बसाया। और दूसरा बिंदु लिखते हैं जो होते हैं अकबर होते हैं, उन्होंने अपने राजधानी स्थानांतरित करके 1570 से लेकर लगभग 1585 ईस्वी के बीच यहाँ पे था। क्या होता है? राजधानी, राजधानी 1570 से लेके 1585 ईस्वी तक ये फतेहपुर सीकरी में जो अकबर के शासनकाल में इनकी राजधानी होती थी। कितने? 15 वर्ष लगभग शासनकाल में इनकी राजधानी कहाँ थी? ये दिल्ली से स्थानांतरित होकर फतेहपुर सीकरी में थी। फतेहपुर सीकरी के जो वास्तुकार थे, वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार की बात की जाए तो इसे कौन थे? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका वास्तुकार थे। कौन थे? बहाउद्दीन। ये याद रखिएगा। देखिए अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला बिंदु जो होता है जो अकबर होते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला के साथ साथ उन्होंने कौन से दुर्ग या कह सकते हैं किले का निर्माण करवाते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे लिखिएगा दुर्ग निर्माण, निर्मित दुर्ग। क्या होता है? निर्मित दुर्ग। कौन कौन से दुर्ग थे इनके बारे में देखते हैं, कौन किस सन में इनकी स्थापना होती है, ये कहाँ पे होता है। पहले की बात की जाए तो पहले होता है आगरा का किला का निर्माण भी करवाते हैं। क्या होता है? आगरा का किला, आगरे का, आगरा का किला। आगरे के किले की बात की जाए तो इसका निर्माण कब करते हैं? ये इसका निर्माण होता है 1566 से लेके, क्या होता है? 1565। क्या होता है? 1565, 1565 66 में इसका निर्माण होता है। और दूसरे इनकी दुर्ग की बात की जाए तो दूसरे दुर्ग का निर्माण उन्होंने करते हैं अजमेर का किला। कहाँ? अजमेर का किला, अजमेर का किला। अब इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण या कह सकते हैं इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका किया गया था 1570 ईस्वी में। कब? 1570 में इसका निर्माण किया गया था। और तीसरे की बात की जाए तो तीसरा जो होता है अटक का किला। कहाँ का? अटक का, अटक का किला। अटक का किले का निर्माण कब हुआ था? अटक के किले के निर्माण की बात की जाए तो ये 1581 ईस्वी में। कब? 1581। अगले अगला जो उनका दुर्ग का निर्माण कराते हैं कौन सा होता है? वो इलाहाबाद का किला। कौन सा? इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला।
इसका निर्माण कब होता है? इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण होता है, उन्होंने करते हैं 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में। हाँ, जो आखिरी इनका किला होता है उसका निर्माण करते हैं लाहौर का किला। कौन सा? लाहौर का किला। लाहौर का किला। इसका निर्माण सन कब होता है? इसके निर्माण सन की बात की जाती है होता है 1565 ईस्वी में। कल 1565 ईस्वी में। और इसी के साथ इनका एक याद रखिए कि जौनपुर का जो आपने अगर कभी इतिहास पढ़ा होगा, जो सरकी वंश के साथ संस्थापक थे, ये सरकी वंश जो था जहाँ पे अपना पनप रहा था या फल फूल रहा था, वो था जौनपुर था। जौनपुर में शाही पुल एक होता है, जौनपुर शाही पुल का शाही पुल किला। कौन सा? जौनपुर शाही पुल, शाही पुल किला। शाही पुल किले का निर्माण कौन करते हैं? ये याद रखिए कि इसका जो निर्माण करते हैं वो अकबर ही निर्माण करते हैं। कब करते हैं? 1562 ईस्वी में इसका निर्माण करते हैं। कब? 1562 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये इनके जो होते हैं दुर्ग होते हैं। आगरा के किले का निर्माण करते हैं, अजमेर का किला, अटक का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला और जौनपुर का शाही किला, ये होता है। अब हम लोग जानेंगे, कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो अकबर होते हैं, इनके शासनकाल में जो उनके मंत्री होते हैं या उनके जो पदाधिकारी होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो इनके मंत्री होते हैं उनका क्या 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 कार्य होता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।